गति को बेहद कम करके एक चरम जीवन रक्षा अवस्था में पहुंचा दिया। उसकी दृष्टि धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही थी, फिर भी संगीत वह हिला नहीं। केवल तब जब किलर व्हेलों की कंपन पूरी तरह गायब हो गई, उसने थोड़ी सी सतह की ओर उठने की हिम्मत की और संघर्ष करते हुए हवा की एक सांस ली। इस असफलता ने उसे उसका एकमात्र नियम सिखा दिया। संगीत, इस महासागर में उससे कहीं अधिक भयानक राक्षस मौजूद है। अगले आधे साल तक वह बेहद कम चयापचय दर पर जीवित रहा। वह चट्टानों की दरारों और रेत की परतों में छिपा रहता और छोटे क्रस्टेशियंस तथा मछलियों पर गुजारा करता। लंबे समय तक भूखे रहने से उसका विकास धीमा हो गया, लेकिन हर बार भरने वाला घाव उसकी शल्कों को और कठोर बनाता गया। धीरे धीरे उसके शरीर पर काले कवच जैसी एक मजबूत परत बनने लगी। जब उसकी लंबाई 3.5 मीटर हो गई तो वह एक बार फिर केल्प के जंगल के किनारे लौट आया। संगीत, लेकिन इस बार उसकी सीधी टक्कर लगभग 7 फुट लंबे एक पैसिफिक शार्क से हो गई। शार्क ने तुरंत उसे निशाना बनाया और उसकी ओर झपट पड़ा। प्राचीन शिकारी की सहज प्रवृत्ति पूरी तरह जाग उठी। वह पीछे नहीं हटा, वह सीधा आगे बढ़ा। शार्क के काटने से बगल की ओर बचते हुए उसकी पेक्टोरल फिन को जकड़ लिया। उसके दांत मांस और हड्डी में गहराई तक ढंस गए। एक ही जोरदार डेथ रोल में उसने पूरी पेक्टोरल फिन को तुरंत फाड़ दिया। शार्क घबराकर भाग गया। मोसासौर ने खून और मांस का एक मुंह भरकर निगल लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस महासागर में उसका वंश अब भी एक शीर्ष शिकारी का प्रतिनिधित्व करता